Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, on off again. आओ आओ बच्चों खालियों खेलने का समय है छोटे बच्चों को हंसने का समय है खालियों आपको खिलना है डैडी यीशु के लिए उठना है आओ प्यारे बच्चों अति सुंदर बच्चों प्यारे नटखट बच्चों प्रभु की इच्छा पूरी करो आओ प्यारे बच्चों अति सुंदर बच्चों प्यारे नटखट बच्चों प्रभु की इच्छा पूरी करो खालियों, खालियों। Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, खालियों, खालियों। एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अरुण बुगल इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबके मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि आप सब अपने भविष्य सूचक अभिषेक में बहुत ही बढ़ रहे हो। आपने अच्छे से प्रार्थना करना शुरू कर दिया है और आपने बाइबल पढ़ना भी शुरू कर दिया और ध्यान करना भी शुरू कर दिया। प्रभु की आवाज सुनकर आप उसे बताते भी हो। इन सब गवाही को सुनकर हमें बहुत खुशी होती है। आप अपने भविष्य सूचक अभिषेक में आगे बढ़ते रहो, यही हमारी आशा है, यही प्रभु की भी आशा है। इसीलिए उन्होंने विश्वास करके आपको ये भविष्य सूचक अभिषेक प्रदान किया। ठीक है, भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त किए बच्चों को किस तरह से होना चाहिए, ये सीखने के लिए हम एक शो देखेंगे। चलिए देखते हैं पपेट शो। क्या वो सपना था? मुझे लगा वो सब सच था। वो एक सपना ही था। कितना बड़ा सपना था, बहुत ही महान सपना था। इसके जैसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा। इससे पहले मैं कुछ अच्छा खा रही हूँ या खेल रही हूँ, ऐसे ही सपने देखे, पर ये तो बहुत अलग था। अगर मैंने अपने आप को सपने के विषय में याद दिलाया, तभी मुझे चीजें समझेंगी। कुछ कुछ मैं समझती हूँ, कुछ कुछ मैं नहीं समझती। क्या करूँ मैं? हाँ, बहुत देर हो गई है। उसके लिए इंतजार करते 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 मैंने तो नींद भी पूरी कर ली। ठीक है, चलो मैं एक अच्छा सा गीत गाती हूँ। मुझे लगता है जब तक मैं गीत गाना पूरा करूँगी, मुझे मेरा सपना याद आ जाएगा। लब से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं मिला है मुझे, कोई नहीं मिलेगा भी। लब से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं मिला है मुझे, कोई नहीं मिलेगा भी। किसे ढूंढ रही हो? हाँ, तुम कब आई? हाँ, मैं कब से इंतजार कर रही थी। हाँ, तुम अभी आई, इतनी देर से क्यों आई? अरे यहाँ आते हुए बहुत ट्रैफिक था। बड़ी
इंतजार करते करते मैंने एक झपकी ले ली, पता है, छोटी सी झपकी ले ली मैंने। तुम सो गई थी? हाँ, मुझे पता भी नहीं चला और मैं सो भी गई और मुझे बहुत बढ़िया सपना आया, पता है तुम्हें? क्या सपना आया था? मेरा सपना ना बहुत ही अद्भुत सपना था। इतने दिन से मैं सोच रही थी कि मैं एक साधारण बच्चा हूँ, पर उस सपने के द्वारा मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। हाँ, अच्छा बताओ तुमने सपने में क्या देखा? हाँ, मेरा सपना बताने से पहले मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम दोनों एंजल कुटीज क्लब में जाते थे ना? हाँ हाँ, वही सबसे पहले हम दोनों को अभिषेक प्राप्त हुआ था और उसके बाद हमने उसके विषय में कुछ नहीं किया है ना, लेकिन मैंने सपने के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखी आज। ऐसा क्या? पता है क्या? मैं समझ गई कि हम में जो अभिषेक है वो कितना महान और कितना बलशाली है और मुझे अपनी जिम्मेदारियां भी समझ में आ गई है। उसके विषय में मुझे बताओ ना प्लीज। हाँ, सुनो, हम लोग साधारण बच्चे नहीं हैं, हम लोग यीशु पिता के भविष्यवक्ता हैं और प्रभु ने हमें बहुत महान जिम्मेदारियां दी है, समझी क्या? हम लोग अंतिम दिनों का भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त करने के बाद उसके लिए बिना कुछ किए स्कूल जाने लग गए और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में भी समय बिताने लग गए, समझी ना? लेकिन उस अभिषेक की महत्वपूर्णता समझने में हम विफल हो गए। जिस व्यक्ति को मैंने अपने सपने में देखा वो बहुत ही प्रकाशित थे। तुमको पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम एक साधारण लड़की नहीं हो श्रीषा, तुम्हारे अंदर का अभिषेक बहुत ही महान है और प्रभु ने तुमको बहुत सी जिम्मेदारियां भी दी है। ऐसा मत सोचना कि तुम सिर्फ एक छोटी लड़की हो। जाओ जाओ और सबसे जाकर कहो कि प्रभु आने वाले हैं। उनको ये बताओ कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। बताओ उनको, प्रभु के पैरों पर इंतजार करो और प्रभु की उपस्थिति में बहुत सारा समय बिताओ। हाँ, मुझे भी उस दिन अभिषेक प्राप्त हुआ और मैंने उसे वेस्ट कर दिया। जिस दिन अभिषेक प्राप्त हुआ था सिर्फ उसी दिन इस्तेमाल किया और उसके बाद यूज करना छोड़ दिया। मैंने वेस्ट कर दिया, पर आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। रोज मैं प्रभु से बात करूंगी और उस अभिषेक का नवीकरण कर दूंगी। आज के बाद ना हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो हमारे दोस्त कितने ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हें हमें बताना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि सिर्फ हम दोनों को ही जिम्मेदारी है, पर ऐसा नहीं है। इन दिनों में हम छोटे बच्चे जिनको भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त हुआ है, हमारे बड़ों से भी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, महान जिम्मेदारियां। दोस्तों देखो, ऐसा मत सोचो कि आप सिर्फ छोटे बच्चे हो। हम लोग भी ऐसा सोचते थे और खेलते कूदते थे, मजा करते थे, पर इन दिनों में हम छोटे बच्चों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बड़ों से भी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं हम सब पर। हमें अच्छे से प्रार्थना करनी है। प्रभु हमारे सामने बहुत सी चीजें प्रकाशित करने के लिए तैयार है। चलो हम दुनिया को पलट दें और अंतिम दिनों के भविष्य सूचक अभिषेक को हम में ज्वलन करें। ठीक है? ठीक है। दोस्तों, आप सबने पपेट शो देखा? आपके पास बहुत ही महान अभिषेक है, तो आपको उसके लिए जिम्मेदारी भी महसूस होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि प्रभु ने आपको ये महान अभिषेक प्रदान किया है, तो आपको कैसा होना चाहिए और प्रभु के लिए आप क्या करने वाले हो और प्रभु के राज्य को स्थापित करने के लिए क्या करोगे, इसके लिए आपको निर्णय लेना जरूरी है। तो ऐसा करने के लिए ना आपको बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाना है। चलो अगले सेगमेंट में जाते हैं। हम एक जरूरी सेगमेंट में आ चुके हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? बाइबल, नोटबुक और पेन। ठीक है, हमारे सारे दोस्त अपने बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ तैयार हैं, है ना?
तो हम अपने आज के विषय पर जाएं उससे पहले मैं आपको आपके प्रार्थना जीवन के बारे में पूछने वाली हूँ, ठीक है ना? हैडविन, आप अपने घर में प्रभु के साथ कैसे समय बिताते हो, हमें बताओ जरा। आंटी मेरे फ्री टाइम में ना आंटी, मैं और मेरा भाई हम एक कमरे में चले जाते हैं आंटी, और उसके बाद हम चीजों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमने देखी है, और उसके विषय में हम प्रार्थना करते हैं, और फिर हम अन्य भाषा में बात करते हैं प्रभु के साथ 1 घंटा और उससे ज्यादा भी ठीक है, प्रार्थना करते हो। तो प्रभु के साथ जो अकेला समय आप बिताते हो उसके विषय में बहुत खुश हो ना, हाँ। और प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है अच्छे से। हाँ। प्रभु आपसे बात करते हैं ना, हाँ। जब वो बात करते हैं तब आप क्या करते हो? जो प्रभु कहते हैं वो आप डायरी में लिख लेते हो क्या, या फिर आप उसके विषय में ध्यान करते हो? क्या करते हो आप? जब प्रभु हमसे बात करते हैं ना, तो हम अपनी डायरी में लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद आप अपने मम्मी पापा से कहते हो हाँ, ना? मैं अपने भाई से पूछता हूँ उसने कौन सा दर्शन देखा, और वो मुझे बताता है उसके विषय में। बढ़िया। हम अपने दर्शन एक दूसरे को बताते हैं अच्छा, आंटी। तुम अपने भाई के साथ चर्चा करते हो और उसके बारे में ध्यान करते हो। बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में करते हो? ठीक है, अगर मैं सबसे पूछूंगी तो समय चला जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपसे पूछा। हैडविन प्रभु के साथ बहुत ही अच्छा समय बिता रहा है, प्रभु से बात कर रहा है और अपने भाई के साथ चीजें डिस्कस कर रहा है। अगर प्रभु हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, देश के लिए कुछ कहते हैं, हाँ, परिवार के लिए कहते हैं, दोस्त के लिए कहते हैं, किसी के लिए भी कह सकते हैं, तो वो जो भी हमसे कहते हैं हमें उसे क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए, ठीक है? ठीक है, अब हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, आमोस 3 अध्याय और 7वां वचन देखेंगे हम। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेंगे। अब ये वचन बहुत ही स्पष्ट है ना? हाँ जी। क्रिस्टल क्लियर ऐसा कहा है, बहुत ही स्पष्ट है ऐसा कह रहे हैं, ठीक है? तो प्रभु यहाँ पर अपने भविष्यवक्ता जो उनके सेवक हैं, उनको अपने रहस्य वो क्या करेंगे? उजागर करेंगे। प्रभु का स्वभाव देखा आपने? जो उन्हें ढूंढते हैं, जो उन्हें प्रेम करते हैं, उन लोगों को प्रभु क्या करते हैं? ढूंढते हैं, उनको अच्छी तरह से एक भविष्यवक्ता में ढालते हैं, और उनके दिल में जो रहस्य है उन्हें क्या करते हैं? उजागर करते हैं। ठीक है, आप जो वचन में जो लिखा है उसे हम प्रैक्टिकल तरह से करेंगे। डायरी है आपके पास? हाँ नोट जी। है? बहुत अच्छा। अब इस वचन को हम लोग नोट डाउन करेंगे। आमोस 3 अध्याय और 7वां वचन लिखेंगे हम अपनी नोटबुक में। अब हम क्या लिखेंगे पता है? रहस्य। ये शब्द लिख लो अपने नोटबुक में, रहस्य। अब इस शीर्षक के साथ, इस हेडिंग के साथ हम कुछ चीजें करने वाले हैं, ठीक है ना? अब यीशु पिता ने जो आपको भविष्य सूचक अभिषेक प्रदान किया है उसके विषय में आपने गवाहियां दी है कुछ सालों पहले, ठीक है ना? कितना हुआ जैकलिन? 4 से 5 साल हो गए है ना? किस तरह से प्रभु की आवाज सुननी है, किस तरह से दर्शन देखने, ये सब चीजें आप सीख गए हो, है ना? सीख गए हो ना हाँ शर्विन? जी। तो हाँ जी। इसी विषय में हम आज कुछ सोचने वाले हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, यीशु पिता हमसे किस विषय में बात कर रहे थे? उनके उजागर किए हुए रहस्यों के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले प्रभु ने आपसे कुछ कहा होगा, तुम्हें ये करना है, या फिर वो देश के लिए क्या करने वाले हैं, आपके घर में क्या करेंगे, सभा में क्या करेंगे, ये सारी चीजें उन्होंने आपसे कही होगी ना? प्रभु ने अपना हाँ रहस्य जी। आपको उजागर किया होगा ना? सब लोग अपने सर हिला रहे हो ना? दोस्तों, आप सभी हाँ हाँ कह रहे हो ना? तो जितने भी रहस्य आपको मिले हैं, जल्दी से अपने डायरी में लिख लो, जल्दी से अपनी डायरीज में लिख लो। अरे वाह, गिरिन बहुत तेजी से लिख रहा है। हेलो दोस्तों, मेरे सब दोस्त अपने आत्मिक अनुभवों को लिख रहे हैं, तो आप भी अपना समय बर्बाद मत करो, जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो और प्रभु ने दिए हुए आत्मिक अनुभवों को लिख लो। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से लिखो और हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ओके, बाय बाय। ठीक है, अब प्रभु ने अपने रहस्यों को आपको प्रकाशित किया है और आपने लिख लिया है, ठीक है ना? ठीक है, अगर आप कह सकते हो, कुछ लोगों को प्रभु कहते हैं कि उन्हें अनुमति दे देते हैं कि तुम बता सकते हो, पर कुछ लोगों को प्रभु कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, नहीं बता सकते हो। दानियेल को भी कहा था ना कि कुछ चीजों को नहीं बताना है क्योंकि समय नहीं आया है अभी तक। तो अगर आपके पास भी ऐसी चीजें हो तो आप मत बताओ,
लेकिन शायद आप अगर शेयर कर सकते हो, आपके पास प्रभु की अनुमति है और आप दूसरों से कहना चाहते हो, तो आप वो क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। कौन पहले बताना चाहता है? मैं बताना चाहता हूँ ठीक आंटी। है, बताओ। जब मैं 6 और 7 साल का था ना आंटी, तो मैंने एक स्वप्न देखा था आंटी। देखा था कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। प्रभु ने मुझे वो दिखाया और उसके फिर ठीक उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पापा का उसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया आंटी। तो इस तरह से स्वप्न के द्वारा प्रभु ईश्वर ने मुझे ये बताया आंटी। और इसी तरह जब मैं एंजल कुटिस क्लब में प्रार्थना कर रहा था आंटी, तब मैंने वहाँ एक छोटी जगह देखी और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ सुनामी आ रही थी उस पूरी जगह पर। जब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये कौन सी जगह है, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि ये फिलीपींस पे एक आइलैंड है। और ठीक उसके 2 महीने के बाद आंटी फिलीपींस में वहाँ पे बाढ़ आई आंटी। अच्छा, देखा आपने, प्रभु ने आपको ये दोनों चीजें होने से पहले दिखा दी थी। ये दोनों घटनाएं होने से पहले आपको दिखा दी गई थी कि ये होने वाली हैं। ठीक है, जब ये आपको बताया गया था, उसके बाद आपने क्या किया, बताओ हमें। जब सबसे पहले मैंने स्वप्न देखा कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया आंटी। जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, तब मुझे समझ में आया कि प्रभु ईश्वर ने मुझे पहले दिखा दिया था आंटी। उसके बाद ही मुझे समझ में आया आंटी। और एक अलग घटना में प्रभु ईश्वर ने मुझे प्रार्थना करने को नहीं कहा, उन्होंने सीधे मुझे घटना दिखाई आंटी। तो मैंने उसे अपने मन में रखा और मैंने किसी से नहीं बताया आंटी। अच्छा, ठीक है। अब जो शर्विन ने हमें बताया है, जिसकी गवाही दी है उसने, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे, प्रभु ने उसे कुछ चीजें दिखा दी थी, ठीक है ना? तो प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि जो चीज होने वाली है उसके बारे में आपको बता देंगे कि प्रभु ऐसा करने वाले हैं। तो प्रभु उनके हृदय में है, वो हमें बताते हैं। तो वो क्या है? बलशाली है। उसके अलावा उनके जो विचार होते हैं, उनके ख्याल होते हैं, वो क्या करते हैं? बताते हैं हमें कोई देश नष्ट होने वाला है। अब फिलीपींस के एक छोटे से द्वीप में बाढ़ आने वाली है। इस विषय में प्रभु तो पहले से ही जानते होंगे। तो ये चीज होने वाली है, उसके बारे में आपको बताते हैं ना। आपको क्या करना है? घुटने टेक कर आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। प्रभु की इच्छा क्या है पता है? कि वहाँ पर जितनी भी आत्मा है वो सब बच जाएं। वहाँ के लोग हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? वो सुरक्षित रहें, कोई भी नष्ट नहीं होने चाहिए। प्रभु जब आपको ये उजागर करते हैं, आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। जब भी आपको ऐसी चीजें उजागर होती है या सपने आते हैं, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। आमीन। उसके विषय में आपको अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त सबको बताकर क्या करना है? प्रार्थना करनी है। आपको देश के लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी है। जो भी उजागर हुआ है उसके बारे में, जो भी प्रभु आपको उजागर करते हैं, चाहे वो दर्शन हो, भविष्यवाणी हो या फिर सपना हो, आपको जो भी चीजें बताई गई हैं, प्रभु वो क्यों बता रहे हैं? गिडियन, आपने जो दर्शन देखा है उसके बारे में आपको क्या करना है, आपको पता है? हाँ, आप क्या करोगे? यीशु पिता हम सबको प्रार्थना करने को कह रहे हैं। हमें सपने दिखाए जाते हैं, दर्शन दिखाए जाते हैं, किस लिए? ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करोगे, ये विश्वास रखिए। यीशु पिता उन बातों को आपको बताते हैं, उजागर करते हैं। तो उनके विश्वास के लिए हमें क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए, ठीक है ना? तो उनके भविष्यवक्ताओं को, उनके सेवक भविष्यवक्ताओं को प्रभु इसी कारण से चीजें उजागर करते हैं। ऐसे ही सपने दिखाएंगे प्रभु, ऐसे ही चीजें उजागर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बोझ क्या है? प्रभु के मन में देश के लोगों के लिए बहुत ही करुणा है। अरे यदि कोई विपदा हुई तो कितने लोग नष्ट हो जाएंगे। उन्हें बचाने के लिए वो चाहते हैं प्रार्थना करो। जैकलिन प्रार्थना करे, हैडविन प्रार्थना करे, गिडियन प्रार्थना करे, शर्विन प्रार्थना करे, सारे लोग मिलकर प्रार्थना करें। हमें दिखाए गए रहस्यों के बारे में हमें क्या होना है? हमें जिम्मेदार होना है, ठीक है? प्रभु की दी हुई जिम्मेदारियों को आपको समझना है और क्या करना है? प्रार्थना करनी है। ठीक है, आप सबने नोट डाउन किया है कि आपको प्रभु के लिए क्या करना है अच्छी तरह से। उसके अलावा आपको जो भी यीशु पिता ने आपको अभिषेक प्रदान किया है और जो भी चीजें उजागर की है प्रभु ने, वो सब चीजें आपको अपने अंदर कैसे एनालाइज करनी है वो आपने सेगमेंट में देख लिया है और आपको उसे अपने जीवन से जोड़ना है। प्रभु ने जो आपको रहस्य दिखाए हैं उनके साथ क्या करना है ये आप जान चुके हो, ठीक है ना?
ठीक है, अब यीशु पिता ने आपको एक महान जिम्मेदारी दी है। आपको घुटने टेक के प्रार्थना करना है। आप सबको प्रभु के बोझ को अच्छे से समझना है और उनके साथ आत्माओं के लिए बात करनी है। तो क्या हम सब प्रार्थना करें? आप सब घुटने टेक दो और हमारे साथ प्रार्थना करो। ठीक है दोस्तों, अब हम सब घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले हैं। हम सबको प्रभु ने क्या दिया है पता है? एक महान जिम्मेदारी और भविष्य सूचक अभिषेक दिया है। जिन बच्चों को ये भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त हुआ है वो घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। हम सब जिम्मेदारी लेकर प्रार्थना करेंगे। हाँ, ये सच है कि यीशु पिता आपसे बात करते हैं। ये सच है कि भविष्य सूचक अभिषेक आपके अंदर काम कर रहा है। ये सच है कि आप प्रभु की आवाज सुन पा रहे हैं। तो आप सबको आगे आकर घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। हम सब घुटने टेक कर अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के आने के लिए सब तैयार हो जाएं, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आत्मा के लिए भार आप सब में होना चाहिए। आपके अंदर जो भविष्य सूचक अभिषेक है उसे अग्नि की तरह जलते रहना चाहिए। आप सब अब हमसे जुड़ जाइए। क्या हम सब मिलकर प्रार्थना करें? कुछ देर के लिए हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। आत्माओं के लिए बोझ से प्रभु अपने भविष्य वक्ताओं को भर देंगे। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें हम। और रबा शेखेरे बारा हारा बारा शेरे बारा किरी पूरी बेरा शिरी बारा खारा बारा हेरे बारा शेरे बारा। आपको एक खेल कूद वाला बच्चा नहीं बनना है। आप समय व्यर्थ करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप स्वर्गलोक के राज्य के लिए पैदा हुए हो। आप प्रभु की धरोहर हो। आप उनके भविष्यवक्ता हो उनके। अपने अंदर का भविष्य सूचक अभिषेक महसूस करके अपना मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। रबा शेखेरे बारा होरे बारा शेरे बारा खारा बारा हारा बारा शेरे बारा पूरी बारा खारा बारा शेरे बारा हारा बारा बाबा बाबा। ये अभिषेक आपके अंदर काम करना चाहिए। हाँ, काम करना चाहिए। आपके अंदर काम करना चाहिए। प्रभु के शब्द आपके अंदर से आने चाहिए। रबा शेखेरे बारा होरी बारा बारा हारा बारा। आत्मा के भार से आपको भर जाना है। पूरी मिखरी बारा शीरी बारा। स्वर्गलोक के राज्य के लिए रास्ता तैयार करना है। प्रभु के आगमन का मार्ग तैयार करना है। सबको चेतावनी देनी है। अपनी जिम्मेदारी समझनी है। पूरा माखारा बारा शेर बारा खारा बारा हारा बारा शेर। किसी और चीज के बारे में मत सोचो। ये समय मत गवाओ। इस समय में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रही है। हाँ प्रभु आपको अपनी जिम्मेदारी समझा रहे हैं। रबा शेखेरे बारा होरे बारा शेरेवा पूरी बाबा बाबा बारा हारा बारा शेरे पूरी मिरी खिरी बारा शेरी बारा हारा बारा शेरेबा ओरे वे खेरे बारा हारा बारा शेरी बारा खारा बारा हारा बारा शेरे पूरी मखारा बारा शेरे बारा खारा ओरी खाला बारा शेरे बारा हरे बारा ओ रबा शेरे बारा खारा बारा। ओ हमारे प्रभु, बहुत सारे छोटे बच्चे आपके आने के लिए तैयार नहीं है प्रभु। बहुत सारी आत्माएं आपके आने के लिए तैयार नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, तैयार नहीं है क्योंकि आपके अंदर प्रभु का भविष्य सूचक अभिषेक है। तो आपको प्रभु के लिए क्या करना है ये आप प्रभु से पूछो। छोटे बच्चों, पूछो उनसे, पूछो यीशु पिता से। ओ रबा शाखारा बारा हाला बारा खाला बाला हारा बारा। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण करेगी। वो आपको सलाह देगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। रबा शेखेरे बारा हारा बारा शेरे बारा पूरी खाला बारा शेरी बारा हेरे बारा खारा बारा शेरे बारा खारा बारा। जो बच्चे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जरूरी न हो उन बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे बच्चे और आपके राज्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, उन सब बच्चों को प्रभु आप अपने हाथों से स्पर्श कीजिए। ऐसी प्रार्थना है प्रभु। आपके भविष्य सूचक अभिषेक से उनका नियंत्रण हो, आपको समर्पित करते हैं। हालेलुया। इस बोझ के साथ आप सबको इस बोझ के साथ प्रभु की तरफ देखना है। प्रभु, हमारे छोटे बच्चे आपके दिल के सारे रहस्य जाने प्रभु। हाँ प्रभु, रहस्यों को समझकर वो प्रभु अपनी जिम्मेदारी को समझे प्रभु। वो बहुत जिम्मेदार तरह से बर्ताव करे। हर एक बच्चा जो ये कार्यक्रम देख रहा है प्रभु, हाँ प्रभु, उसका दिल ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें ये बोझ होना चाहिए प्रभु जो करुणा आपको इस पृथ्वी के लिए है प्रभु, और जिस बोझ से आप मनुष्यों की तरफ देखते हैं प्रभु, ये इन सब बच्चों में भी होना चाहिए प्रभु। उन सब बच्चों में होना चाहिए। हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, आपके आने के लिए ये सारे बच्चे
एक बोझ के साथ सबके लिए प्रार्थना करें प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारियां समझे प्रभु। प्रभु हम इच्छा करते हैं कि आप हमारे बच्चों को ऐसे ही ढालेंगे प्रभु, उनको ढालिए प्रभु, उन्हें ढालिए प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके दिल का बोझ इन बच्चों में डाल दीजिए, उनको अपने भविष्य सूचक सेना में ढालिए प्रभु। छोटे बच्चों, जब आप अपने दिल को पूरी तरह प्रभु को समर्पित करेंगे, वो तुम्हें ढालेंगे। तुम अपने दिल में बोझ लेके प्रार्थना कर पाओगे, अपने दिल में उनका बोझ लेकर आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। आपका दिल अभी खुला हुआ है, प्रभु से मांग लो। जब आप रो के, चुप होके या जोर से मांगोगे, प्रभु आपको सलाह देंगे और अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। वो शीघ्र ही आने वाले हैं, प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं। उससे पहले प्रभु आपका इस्तेमाल करें। सेना को खड़ा होना है, भविष्य सूचक सेना को खड़ा होना है। हालेलुया। पिता धन्यवाद कि आपने सब बच्चों को ढाला। धन्यवाद पिता, हर एक बच्चे को अपने बोझ के साथ और अपने रहस्यों के साथ भरने के लिए आपका धन्यवाद पिता। जब वो प्रार्थना करेंगे, अकेले प्रार्थना करेंगे, उपवास करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके दिल के अंदर की सारी चीजें वो पूरे करेंगे। बच्चों की सेना की तरह, आपके भविष्यवक्ताओं की तरह उनको खड़ा करके उनको मजबूत करने के लिए आपका धन्यवाद पिता। क्या हम सब प्रभु का धन्यवाद करें? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपकी शक्ति हर एक बच्चे के अंदर आ रही है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशुआ, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। दोस्तों, आप सबने प्रार्थना की ना, और प्रार्थना करते वक्त सारे समय आत्माओं के भार के साथ आपने भर के हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की है, और इसी भार के साथ हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हम बुरी चीजों से घिरे हुए होते हैं और बहुत सी आत्माएं नष्ट हो रही हैं, पर स्वर्ग लोक का राज्य महिमा से भरा हुआ है और हमेशा हमेशा के लिए हम यीशु पिता के साथ रहने वाले हैं, बहुत खुश होकर, और एक अनंत जीवन हम उनके साथ जीने वाले हैं, है ना? तो प्रभु के राज में एक अनंत जीवन जीने के लिए, हम सबको ले जाने के लिए आप में से कितने लोगों की आशा है? हालेलुया बोलिए, हालेलुया। ठीक है, आप सब बच्चों को घुटने टेक कर प्रार्थना करनी है, करोगे ना? आपको आत्माओं के बोझ के साथ प्रार्थना करनी है, और उन देशों के नाम लिखना है और उन शहरों के नाम लिखने हैं, ठीक है ना? आपको अच्छे से प्रार्थना करनी है प्रभु के अभिषेक के साथ, और आपको अच्छे से जिम्मेदार होकर प्रकाशित होना है, ठीक है? जैसा पपेट ने कहा, आपको क्या करना है? हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रभु ने जो आपको उजागर किया है उसके विषय में लिख दिया है ना आपने, ठीक है? मैं जाकर पढ़ती हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाती हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं, बाय बाय। Email arubangal@angeltv.org